जीनियस हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी मोदी सरकार ने 2025 आने की खुशी में नई खुशखबरी हमारे सामने लाकर रखी है, जो कि आज खुशखबरी पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों के वित्तीय जीवन को सुधार देगा बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुधारेगा। इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुधार, पेंशन धारकों बढ़ोतरी की योजना, अंतिम वैश्विक वेतन का 70%, पेंशन की बहाली जैसी कई महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की जा रही है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने, उसने जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह अधिकार संविधान पर द्वारा प्रदत्त है और विधिक कारणों का हवाला देकर इसे रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के कारण उनकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्देश दिया गया है कि बैंक अधिकारी खुद पेंशन भोगियों के घर जाकर सत्यापन करेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। यह फैसला विशेष रूप से उनमें वृद्धा पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है, जो अपनी स्वास्थ्य सीमाओं के कारण बैंक जाने में असमर्थ होते हैं। ईपीएसआई 95 पेंशन धारकों के लिए नए साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों किसी भी बैंक खातों से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम को अपडेट करके सीपीपीएस सिस्टम में बदल दिया गया है। अब यह सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद की किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देगी। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी नियुक्तियों को निर्देश दिया है कि वह हायर पेंशन आवेदन को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें, जो ये सुनिश्चित करेगा कि पत्र पेंशन धारकों को समय पर उनकी हायर पेंशन का भुगतान किया जा सके। इस बदलाव में 7 पेंशन प्रणाली और अधिकारी पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए सुलभ होगी। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी बेशक पेंशन वेतन का 70% मिलनी चाहिए। उन्हें केवल 50% पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के बाद की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नहीं होती है। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले पेंशन भोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने घटाकर 50% कर दिया था। अब समय आ गया है कि नीति में सुधार किया जाए। पेंशन भोगियों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चे में है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा को कम किया जाएगा। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसमें पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। समाज का प्रस्ताव है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से ही लागू होना चाहिए। 65 साल पर पेंशन में 5% बढ़ोतरी होगी, 70 साल पर 10% बढ़ोतरी, 75 साल पर 15% बढ़ोतरी होगी। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।